The cliff has been created in the Karnataka here. Now how to come from there? अनिल मिश्रा की पुलिस को दो स्वाहा, गोपाल राव की पुलिस को दो स्वाहा। दोस्तों, जिस दिन से राम मंदिर चढ़ावे वाला मामला निकला है उस दिन से एक बात मैं कह रहा हूं कि इतना आसान कैसे हो जाएगा। जो तमाम न्यूज चैनल से लेकर अखबार तक जिनकी बोलती बंद रहती है वो राम मंदिर पर एक से बढ़कर एक रिपोर्ट छाप रहे हैं, बता रहे हैं कितना कितना हुआ, कहां कहां हुआ। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि उतनी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए और राम भक्तों का दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ आहत है। देखिए, बात सच है ना कि आखिरकार इतने बड़े बड़े मामलों पर भी चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठने वाली मीडिया आज बहुत उछल रही है। और देखिए, आज आपको दिखाऊंगा, निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की थी चंपत राय से। उस वक्त की एक वीडियो, एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। वहां क्या क्या हो रहा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, क्या दावा किया जा रहा है वो भी देखिएगा और उससे अंदाजा लगाइए तार कहां तक जुड़े हैं। क्योंकि सत्ता में विपक्ष तो इस समय है नहीं, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना कोई, तो कौन है, किसके इशारे पर हो रहा है। और तो और राम मंदिर में जो चंदा चोरों का बारे में बात की जा रही है कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी कर लिया, अब उनकी सलामती के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। ऐसा दावा है कि बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। हवन पूजन किसके लिए? कि और ज़्यादा पकड़े जाए और बुद्धि शुद्धि के लिए, ठीक है ना। और एक पुराना बयान योगी आदित्यनाथ का अचानक से वायरल हो जाता है। उस बयान को और यहाँ वाले पूरे मामले को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक पूरी बात जुड़ती नजर आती है। और एक और उसी से जुड़ा हुआ मामला क्या है दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, ये एक वीडियो है, थोड़ा पुराना है लेकिन देखते चलिए। इस दावा क्या बताता हूं अभी। Allowed to use the speed. Safety lights is there not more than 100 years. Lift is required. That lift has been created in the Karnataka here. Now how to come from there to here? That is why it has been created the bridge. तो भाई ये चीज़ निकल कर आई है, एक अभिषेक तिवारी हैं जो पता नहीं अभिषेक तिवारी शोर के नाम से फिलहाल अपने आप को घोर सनातनी लिखते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इस पर नहीं जाता। मैं बताता हूँ, मैंने आज तक ये वीडियो पब्लिक नहीं किया, किंतु इस झूठ का पर्दाफाश करने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। इनका कहना है, सुनिए। देश की वित्त मंत्री का कुछ दिन पहले दौरा हुआ था, तब चंपत राय जी एक एक चीज़ का हिसाब दे रहे थे। ठीक है, 2 दिनों तक साथ थे, हमको 400 गार्ड तो नहीं दिखे। इनका कहना है 400 गार्ड हमें नहीं दिखे, फिलहाल 2 दिनों तक साथ थे, इन्होंने इस तरीके से बताया है। ओके, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भारत समाचार कोरी गप मार रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इतने तक रुकते हैं और इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। देश के वित्त मंत्री को का दौरा था और चंपत राय जी जब एक एक चीज़ का हिसाब दे रहे थे, मतलब सोचिए वहीं खड़े खड़े सारी चीज़ का हिसाब दे दिया। और इतना हिसाब रखने के लिए ऑडिट फिर कराने की ज़रूरत क्या थी, जब सारा हिसाब उंगलियों पर ही था चंपत राय का पहले। और जब ये सब हुआ, क्योंकि हुआ है, चंपत राय भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ चढ़ावे में, अभी बयान ही आ गया उनका कहना है कि जब ये सब जो हुआ उसमें उनका कोई लेना देना, उनकी कोई भूमिका नहीं, यानी चोरी वाला मामला जो है वो सच है, चोरी तो हुई है, तो फिलहाल इसका तो हिसाब देना होगा। अब कह रहे हैं 400 गार्ड वाली मामला, ये जो भारत समाचार ने लिखा था वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कोरी गप है। ओके, इतना बड़ा झूठ, ऐसे रिपोर्ट नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है। तो किसका दिमाग काम कर रहा है, किसका, कौन सत्ता में बैठा हुआ है जिसके इशारे पर सब कुछ किया जा सकता है। भगवान राम वो भी देखेंगे, वीडियो लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा एग्जैक्टली कहाँ का है। और डॉक्यूमेंट्री के लिए इसके पार्ट्स देखे थे, क्योंकि निर्मला मैम की धैर्य के प्रति निष्ठा ने मुझे, धर्म के प्रति निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये वो इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया था निर्मला सीतारमण ने। दरअसल ये वो खबर थी जिसे भारत समाचार ने छापा था। चंपत राय के 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो उनके इशारे पर काम करते थे। हर महीने 1 करोड़ अकाउंट से जाता था। चढ़ावा रूट पर हर जगह निजी सिक्योरिटी मौजूद थी। सुनियोजित गिरोह की तरह थी कार्यप्रणाली। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो आगे आकर चंपत राय न्यूज़ चैनल पर दावा ठोक दे, बता दें कि ये गलत है, झूठ बोला जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि जो दिखता है वो बिकता कहाँ है। आपने कहा, जो भी भाई है मेरे, ये गए, इन्होंने कहा मैंने वीडियो बनाई, इन्होंने वीडियो बनाकर सबके सामने रखा, निष्ठा देख ली इन्होंने निर्मला सीतारमण की अचानक से, जो प्याज नहीं खाते लेकिन इसलिए प्याज के दाम बढ़ने वाली वित्त मंत्री की, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल बस यही है ना कि आपने जब ये सब चीज़ें देखी तो आपको पता है कुछ चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती हैं,
अगर ऐसा नहीं तो भारत समाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। राय की पूरी सुध हो स्वाहा, अनिल मिश्रा की पूरी सुध हो स्वाहा, गोपाल राव की पूरी सुध हो स्वाहा, भाजपा की भी बुद्धि सुध हो स्वाहा, नरेंद्र मोदी जी की बुद्धि सुध हो स्वाहा, योगी की भी बुद्धि सुध हो स्वाहा, अमित शाह की बुद्धि शुद्ध हो स्वाहा, चांदा चौक। तो इसमें लिखा है चंदा चोर चढ़ावा चोर, पार्टी के लोगों के लिए बुद्धि शुद्धि हवन। चंदा चोरों के लिए हवन पूजन किया जा रहा है, बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया गया। खबर बलिया से निकल कर आई है, जहां राम मंदिर में चंदा चोरों के लिए हवन पूजन, बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया हवन पूजन। सपा नेता अरविंद गिरी ने किया हवन पूजन। चंदा चोरों के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ये सवाब तमाम चीजें हवन पूजन किया जा रहा है। खैर ये अलग अपना मसला हो सकता है, लेकिन अब इन सब के इतर एक मसला ये भी है। ये न्यूज़ 24 का ये पुराना बयान होगा, ये अभी का नहीं है। गलत व्यक्ति के हाथ में चाकू पड़े तो डकैती तो डालेगा। ये कभी योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया होगा, लेकिन ये बयान आज भी प्रासंगिक नजर आता है इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो। गलत व्यक्ति के हाथ में चाकू पड़े तो डकैती तो डालेगा। राम मंदिर दान पात्र में हुई डकैती के बाद जनता सतर्क हो गई। मुख्यमंत्री जी, गलत व्यक्ति को जनता 27 में हटाने जा रही, सूर्य समाजवादी का दावा है। लेकिन ये सवाल तो है, जैसा कि अभिषेक ने भी उठाया था। देखिए जो अभिषेक तिवारी हैं, उन्होंने जो लिखा, मैं इस वे पहले से कहता आ रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। एक अखबार जो दैनिक जागरण है, जिसकी हिम्मत इतनी नहीं हो पाती कि वो एक भी कहीं से भी सीधे तौर पर सवाल पूछ ले सरकार से, वो राम मंदिर की चढ़ावे वाले मामले को सिलसिलेवार तरीके से तब तक उठाता रहा जब तक इस पर हाय तौबा नहीं होने लगी। लगातार लिखता रहा, रोज उसके एक अखबार में एक वो आता था पूरा का पूरा कि क्या क्या उसमें आया। ये वाली बात है। तमाम चीज़ें देखकर पता लगता है खेल तो थोड़े ऊपर का है, और बाबा भी बेचैन नजर आ रहा है। वो ज़रूर खुल्लम खुल्ला ये नहीं कह पा रहे कि कुछ लोगों की साजिश है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि विपक्ष तो कुछ नहीं करा सकता। ये सारा किया धरा कहीं और से ही नियंत्रित हो रहा है ना। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर, और ये देखिए HDFC के चेयरमैन बना दिए गए। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी को आप जानते होंगे, ज्ञानेश कुमार से पहले इन्होंने ही लोकतंत्र को बहुत मजबूत करे, हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब जब इनसे कभी EVM को लेकर या किसी चीज़ को लेकर सवाल किए जाते थे तो यही राजीव कुमार थे, तो जो सस्ते गालिब बनकर शेरो शायरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़त्म करके चले जाते थे। फिलहाल इनकी कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता की वजह से चेयरमैन 3 साल के लिए बनाए गए HDFC बैंक के। HDFC बैंक की पहचान उसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और आज़ादी थी, लेकिन अब ये भी नहीं बची। बिल्कुल सही बात है, बताऊं कैसे। आज हालात ऐसे बने कि बैंक को अपनी पसंद नहीं बल्कि सत्ता की पसंद का चेयरमैन स्वीकार करना पड़ा। यह सिर्फ एक बैंक का नहीं बल्कि पूरे प्राइवेट सेक्टर की स्वायत्तता पर हमला है। अगर एजेंसियों का दबाव और सत्ता का असर निजी संस्थानों तक पहुंचने लगे तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा संकेत है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति जो अचानक से गायब हो जाता है, वो अचानक से अवतरित होता है और बाद में पता लगता है वो HDFC बैंक का चेयरमैन बना। पिछले कुछ सालों से, जब से राजीव कुमार अपने पद से हटे उसके बाद से HDFC बैंक में कई सारी चीज़ें घटी हैं, इस्तीफे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आर्थिक नुकसान भी HDFC बैंक को हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब इन सब के बीच अचानक से राजीव कुमार के हाथ में कमान दे दी जाती है। कहाँ कैसे कैसे एक एक चीज़ पर पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। नमस्कार।